रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को राजनाथ सिंह की मुलाकात रूस के रक्षा मंत्री सर्गी शोइगु से हुई। इस मुलाकात की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत की मांग पर रूस ने वादा किया कि वो पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी भी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। हर मुश्किल में भारत के साथ खड़े रहने वाले रूस ने एक बार फिर इस बात का प्रमाण दिया है कि वो भारत का विश्वसनीय मित्र है। ये मुलाकात भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रही। रक्षा मंत्री के दौरे में रूस और भारत के जॉइंट वेंचर के तहत बनने वाले AK-203 राइफल को लेकर समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। रूस ने भारत के मेक इन इंडिया को सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने भी भारतीय डिफेंस सेक्टर को रूस द्वारा मिलने वाले दृढ़ समर्थन को लेकर रूस का धन्यवाद भी किया। गौरतलब है कि जब से भारत ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देना शुरू किया है, पाकिस्तान ने भी अपनी विदेश नीति में बदलाव किया और रूस से अपने संबंध सुधारने हेतु प्रयास शुरू किए। इस दौरान रूसी सेना ने पाकिस्तान में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया। कुछ विशेषज्ञों ने इसे भारतीय विदेश नीति की असफलता बताना शुरू कर दिया, लेकिन राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के बाद रूस ने ऐसी सभी संभावनाओं का अंत कर दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब रूसी सरकार ने अपनी विदेश नीति में भारत की केंद्रीय भूमिका को स्पष्ट किया है। भारत चीन सीमा विवाद के दौरान भी उसने अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सहायता ही की है। रूस ने चीन को मिलने वाली S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी पर भी रोक लगा दी थी। रूस का ये कदम तब आया था जब भारत से तनाव के कारण चीन को इन मिसाइल्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। बता दें कि चीन के पास जो अभी S-400 मिसाइल सिस्टम है वो 400 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, लेकिन उसे ध्वस्त करने के लिए 400 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल चीन के पास नहीं है। चीन के अनुरोध के बावजूद मॉस्को ने इन मिसाइल्स की डिलीवरी पर रोक लगा दी। जबकि इसी दौरान रूस ने भारत को समय पर S-400 की डिलीवरी का विश्वास तो दिलाया ही, साथ ही साथ अपग्रेडेड MiG-29 तथा Su-30 विमानों को लेकर भी समझौता किया है। भारत ने रूस में आयोजित हो रहे काफकाज संयुक्त सैन्य अभ्यास में जाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद चीन को उम्मीद थी कि इन दोनों देशों के बीच तलखी आएगी। लेकिन इसके विपरीत रूसी नौसेना ने मलक्का स्ट्रेट के नज़दीक अंडमान निकोबार में आकर सैन्य अभ्यास करने के भारतीय निमंत्रण को स्वीकार कर ये बताया कि भारत आज भी उसके लिए चीन से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तविकता ये है कि मॉस्को और नई दिल्ली की साझेदारी दूरगामी रूप से रूस के लिए ही लाभकारी सिद्ध होगी। भारत का ये प्रयास रहा है कि रूस को इंडो पैसिफिक राजनीति में उतारा जाए और किसी भी प्रकार से उसे और क्वाड समूह को एक मंच पर लाया जाए। ये इसलिए भी संभव लगता है क्योंकि रूस और चीन के बीच कई मुद्दों पर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर चाहे वो पूर्वी यूरोप की बात हो या व्लादिवोस्तोक की। भारत ने रूस के साथ चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक समुद्री व्यापार के लिए एक समझौता भी किया है। मॉस्को जानता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो बदलती वैश्विक व्यवस्था में उचित स्थान बनाने हेतु उसका सहयोग कर सकता है। यदि भारत की बात करें तो आज भी हमारे 75% हथियार रूसी हैं। भारत में AK-203 राइफल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक रूस के साथ कई जॉइंट वेंचर शामिल हैं। यही कारण है कि मॉस्को ने अब फैसला लिया है कि चीन हो या पाकिस्तान, जो भी भारत से शत्रुता मोल लेगा वह उसे हथियार मुहैया नहीं कराएगा।